कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए, लेकिन हम लव लेटर से देखेंगे, ठीक है। मतलब मैं कार्ड्स निकालूंगी और रेगुलर आपको जैसे फीलिंग्स बताती हूँ तो फीलिंग्स नहीं बताऊंगी। हम मैं डायरेक्टली आपके लिए लव लेटर पढ़ूंगी कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ लव लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, या तो फिर अगर आपको टेक्स्ट में कुछ ऐसे बड़ा वाला मैसेज टाइप करते तो क्या टाइप करते, ठीक है। तो ये एनर्जीज हम करंट फीलिंग्स की एक लव मैसेज के जरिए देखेंगे, लव लेटर के जरिए देखेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, आपको बस आपके पार्टनर का ध्यान करना है और इनका लव लेटर सुनना है, ठीक है। आप चाहो तो आंखें बंद करके भी सुन सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे एनर्जीज फील होगी आपको, जैसे कि आप विजुअलाइज कर पाओगे कि आपके पार्टनर ही आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ लव लेटर में कहते हैं तो क्या कहते हैं। एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ फैंड्स, पेज ऑफ फैंड्स, जजमेंट, थ्री ऑफ सोर्स, द चैरियट। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ फैंस, फोर ऑफ फैंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। बॉटम के एनर्जीज में आए हैं टू ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे है एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके इस रिश्ते में 100% इस वक्त अगर आप स्पिरिचुअल रहते हो, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करते हो, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हो, तो इस रिश्ते में आप दोनों का रियूनियन होने से तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो नंबर 1 2 3 4 7 6 20 17 19 11 14 15 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 111 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि न्यू बिगिनिंग को 100% शो करता है, ठीक है। तो अगर इस वक्त आपके पर्सन आपसे लव लेटर में कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, जिससे कि आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंखें बंद कर लीजिए, आपके पर्सन को विजुअलाइज करें और दिल से लव लेटर को सुनिए। मेरी जान, मुझे तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा याद आ रही है, रह नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। रोज़ दिल करता है तुमसे बात करने का, तुम्हें देखने का। जो बातें मैंने दिल में छुपा कर रखी है, जो बातें हर पल मुझे लगता है कि तुम्हें बताऊं, कुछ ऐसी बातें जो कि मैंने तुमसे जानबूझकर छुपाई। आज दिल बहुत कर रहा है कि तुम्हें आकर सब कुछ बता दूं। डर लगता है मैंने जो करा है तुम्हारे साथ, जो तकलीफ दी है तुम्हें, जो तेरा दिल तोड़ा है, तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, बहुत ज़्यादा परेशान करा है मैंने तुम्हें। तुम्हारे प्यार के साथ खेला, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला। ये बातें जब मैं याद करता हूँ, भूलता तो कभी नहीं, दिमाग से तो तुम कभी नहीं जाते, लेकिन जब इन बातों को मैं याद करता हूँ, बहुत ज़्यादा दिल डरता है, एनर्जी मेरी डाउन हो जाती है, मैं नहीं एक्शन ले पाता। मैं अपने आप को कैसे रोकता हूँ तुम्हें नहीं पता। आज तुम तक पहुँचने के लिए मैंने सोचा कि मैं लेटर लिख लेता हूँ। मैंने एक दिन तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया, सोचा था रास्ता आसान होगा, पर हर मोड़ पर तुम्हारी यादों ने मुझे रोक लिया। तुम वो आदत हो जो छूट जाए तो सांस से भी अजनबी लगने लगती है। तुम वो दुआ हो जो गलत फैसलों के बाद भी दिल से निकल आती है। मैं आज भी भीड़ में तुम्हें ढूंढता हूँ,
हर रास्ते पे तुम्हें ढूंढता हूँ और रातों में तुम्हारे नाम से खुद को समझाता हूँ। बहुत रोया हूँ तुम्हारी याद में। एक दिन मुझे कभी नींद नहीं आई है। चैन सुकून तो दूर की बात है। मेरी जिंदगी से सारी खुशियाँ जा चुकी है जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है, जब से मैंने तुम्हें धोखा दिया है। आज मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पागल हो रहा हूँ तुम्हारी यादों में। आज मुझे पछतावा है, मैंने जो करा, तुम्हें छोड़ा, तुम्हें जो हर्ट करा। आज भगवान मेरे साथ वही कर रहे हैं जिसको मैंने तुम्हारे साथ कंपेयर करा कि तुमसे ज़्यादा खुश वो मुझे रख सकती है। जैसे मेरे फैमिली ने मुझे बताया, सब वहम था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये गलती हुई है मुझसे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे माफ़ करो, पता नहीं शायद तुम कभी मुझे माफ़ कर पाओगे भी कि नहीं। लेकिन हाँ, मेरी ज़िंदगी का सच तुम्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे मैंने चुना था वो तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती निकली। जितना मैंने तुम्हें रुलाया है, मैं हर रोज़ खून के आंसू रो रहा हूँ उसकी वजह से। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज मिली है उससे। पहले दिन से मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। सिर्फ अपने इशारों पे नचाती है, मुझे पागल करके छोड़ दिया है। कोई प्यार नहीं करता यहाँ पे मुझसे। तुम्हारा प्यार सच्चा था लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो उस वक्त मैं पहचान नहीं पाया। वो साथ तो है, अपनाया है, परिवार ने मेरे गले बांध दिया है। वो साथ तो है पर सुकून नहीं। और जिसे मैंने खोया वो दूर होकर भी मेरी धड़कन में है। मुझे अब एहसास हुआ है कि मोहब्बत बदलने से नहीं, निभाने से पूरी होती है। और मैं उस दिन हार गया जिस दिन तुमसे जितना छोड़ दिया, तुमसे लड़ना छोड़ दिया, तुम्हें नफरत देना शुरू करा, तुम्हें रुलाया। ना चाहते हुए मैंने तुम्हें हर्ट करा, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करा। मैं उस दिन पूरी तरह से हार गया। इसलिए मैं तुम्हें ये खत लिख रहा हूँ। माफ़ी मांगने के लिए नहीं लिख रहा, क्योंकि कुछ गुनाह माफ़ी से भी बड़े होते हैं। ये माफ़ नहीं हो सकते। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम आज भी मेरी सबसे सच्ची कहानी हो, सबसे सच्ची मोहब्बत हो। और हाँ, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई और मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूँगा। मैं वक्त ले रहा हूँ। क्या मैं कभी खुद को माफ़ कर पाऊँगा? अगर मैं माफ़ कर पाता हूँ, मुझे तो पता है अगर मैं आता हूँ तुम्हारे पास, तुम तो मुझे यूँ माफ़ कर दोगी। हाँ, प्यारी तो इतना करती हो तुम मुझसे। तुम मुझसे कभी ज़्यादा देर तक नाराज़ रह ही नहीं सकती। लेकिन मैं अपनी नज़रों से गिर चुका हूँ। नहीं हो रहा मुझसे, नहीं फेस कर पा रहा हूँ तुमको, खुद को माफ़ ही नहीं कर पा रहा। तो क्या बोलकर तुम्हारी लाइफ में आऊँ? मैं खुद को वक्त दे रहा हूँ। मेरी इस कहानी को मैं फिर से शुरू करूँगा, कभी ख़त्म होने ही नहीं दूँगा। आसान थोड़ी होता है अपने प्यार को भूलना, अपने सोलमेट को भूलना। अरे हर जन्म का साथ है हमारा, यूँ ही थोड़ी जाने दूँगा। माफ़ मत करना, लेकिन अपने दिल की आवाज़ सुनना। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुमसे सच में कभी प्यार नहीं करता था और मैंने तुम्हें जानबूझकर तकलीफ दी? अपने आप से पूछना। अगर कभी किस्मत ने मुझे तुम्हारे दरवाजे तक फिर से पहुंचाया तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए नहीं आऊँगा, सॉरी कहने के लिए, रोने के लिए नहीं आऊँगा, दिल खोल कर आऊँगा। क्योंकि मुझे आज भी यकीन है मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मेरी जान सिर्फ तुम हो, मेरी रग रग में सिर्फ तुम बसी हुई हो। तो दिल खोल कर ही आऊँगा। चाहे तुम्हें मुझे अपनाना है, चाहे तुम्हें ठुकराना है, ये तुम्हारी मर्ज़ी।
मैं कभी नहीं कहूँगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि किसी और का होने के बावजूद मैं कभी किसी और का हो ही नहीं सका। तुम्हारे प्यार ने मुझे कभी जाने दिया ही नहीं। मेरी आत्मा कहती है कि मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारी है और हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के हैं। तो ये जो ऊपरी कनेक्शन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सिर्फ दिन काट रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ, दिन बिताए जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि खुद को माफ़ कर पाऊँगा। तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे कभी नहीं कह सकते कि मैंने किसी और से प्यार कर लिया, हो ही नहीं सकता। जब तुम मुझे देखोगी, जब तुम मुझे अपने बाहों में लोगी, जब तुम मेरे करीब होगी, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, तुम मुझे फील कर पाओगी। अरे ये तो आज भी वैसे के वैसे ही है। आज भी मुझे उससे ऐसी एनर्जीज फील होती है जैसे पहले होती थी। मेरा एक स्पर्श तुम्हें महसूस करा देगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना लॉयल हूँ। ये ऊपरी दिखावे पे मत जा, ये ऊपरी कनेक्शंस पे मत जा, दिल के कनेक्शन पे ध्यान दे। अपने आप में टाइम ले, खुद को यकीन दिला। पूछ अपने आप से कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। आई लव यू। मैं तो अपने साइड से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारा रहूँगा। हर जन्म में जब जब जन्म लूँगा सिर्फ तुम्हारा बन के आऊँगा और फिर कभी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस यही कहना था। सामने आके कह नहीं सकता ना, इसलिए लिख रहा हूँ। थोड़ी सी हिम्मत आ जाए उसके बाद सामने भी आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखना, अपने आप को हमेशा तैयार करके रखना, क्योंकि मुझे तुम्हें हमेशा वैसे ही देखना अच्छा लगता है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए कि मेरी रूह कभी किसी और की हो ही नहीं सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये था आपके पर्सन का लव लेटर आपके लिए। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। डार्क यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। अगर अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज की बात करूँ, आपके पर्सन जैसे अभी सैड है वैसे सैड थोड़े से नाराज़ रहेंगे और इनको हमेशा एनर्जीज फील होगी कि शायद आपने इनके प्यार को कभी समझा ही नहीं और आपने सच में इनको कंप्लीट गलत समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे एक्शन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको दिल खोल कर अभी भी कुछ बता नहीं सकते और ना ही अगले 8-10 दिनों में। इनको वो हिम्मत आने में टाइम लगेगा, क्योंकि इनका परिवार जो कि इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ठीक है, ये जो भी है आपके पर्सन ने कभी भी अपने मर्जी से तो आपसे मूव नहीं करा है। ये इनके परिवार की ही प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन को ये एनर्जीज आपको देनी पड़ती है, आपको इस तरह से अकेले रखना पड़ता है, आपसे अपनी फीलिंग छुपानी पड़ती है और सिर्फ आपको सोचते रहते हैं। तो ये अपनी फीलिंग्स हाइड करके ही रखेंगे। अगर बात करते भी है तो जस्ट नॉर्मल बात होगी और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन नॉर्मल बातें करते हैं, इसलिए आप इनसे थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हो, आप इनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर सकते हो। ठीक है, और डिस्कशन जो भी होगा थर्ड पार्टी को लेकर ही होगा और लड़ाई झगड़े की एनर्जीज भी बनेगी तो आपके साइड से, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन मतलब झूठा दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपको अगले 8-10 दिनों में फील होगी। तो हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, आपको मेडिटेशन से ही सही आंसर्स मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ, या तो इस पर्सन के लिए या तो खुद के लिए, आपको वहीं से आंसर मिलेंगे। ठीक है, यस इतना तो है कि अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन कर पाते हो, पीसफुल रियूनियन आपका ज़रूर होने वाला है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है सब हटेंगे, आपका पीसफुल रिजोल्यूशन होगा।
सब कुछ आपको बेटर और नए तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करना है। अगर आप मैनिफेस्ट भी करते हो ना, या तो आप कोई स्पेल यूज करते हो, तो आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा चेंज, और इट्स अप टू यू, सब आपके ऊपर है। आप जितना ज़्यादा अच्छे से अपने आप को ध्यान दोगे, अच्छे से मेडिटेशन करोगे, अगर सही से डायरेक्शन चूज करोगे, थोड़ा बहुत तरीका चेंज करोगे, आपको इस रिश्ते में ज़रूर और ज़रूर पीसफुल रियूनियन मिलेगा। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। तो यस, यही ही रीडिंग। कितनी भी पर्सनल रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं, मतलब कि ये जो भी एनर्जीज है आपके नाम हो जाएंगे, ये पॉजिटिव फ्यूचर आपके नाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, क्रिस्टल्स के लिए भी। ठीक है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।